आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट मैथ्स का, क्योंकि आप अगर मैथ्स में अच्छे स्कोर करते हैं तो ही सीजीएल में अच्छे नंबर ले पाएंगे, टिक पाएंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स देता है। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड है और मैथ्स के लिए एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कि जो बच्चे ये जान रहे हैं ना कि जिनको मैथ कमजोर है और जिनके लिए प्रैक्टिस वो लगातार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, उनके लिए एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और कोस अपॉन साइन किसके बराबर, इक्वल 2 के बराबर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर वैल्यू चली जाएगी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो मेरे पास वैल्यू 1 के बराबर आई। अभी 1 किसके बराबर होता है साइन में, तो साइन क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 लिख सकता हूं। जब साइन से साइन कैंसिल होंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। थीटा की वैल्यू पाई को लिख सकता हूं 180/4, इसका मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये रहा इसका ऑप्शन आपके लिए पास 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 टर्म है अलजेब्रिकली और मुझे निकालना है एलसीएम। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन 4 है, और यहां पे अगर मैं इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट करता हूं, देखिए यहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, कॉमन ए बी, और अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कॉमन आ सकता है, कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, और लास्ट टर्म यहाँ पे ए बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए तीनों में ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अंदर यहाँ पे ए प्लस बी, इसमें क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो रहा है आपका दूसरा जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता तो तीनों में कॉमन देखते हम। यहाँ पे एचसीएफ की अगर वैल्यू पूछी जाती तो एचसीएफ होता ए प्लस बी इंटू वैल्यू लोएस्ट कितनी है, ए बी। तो ये रहता मेरा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, उसके सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब नहीं, एक सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है जिसकी साइड कितनी है, 16 और 12। तो अगर ये रेक्टेंगल है इस तरह का, इसकी लेंथ 16 और ब्रेथ 12 है, तो ये सर्कल इस तरह का होगा, और मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, इसका डायमीटर, और डायमीटर पाइथागोरस से आ जाएगा। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 को 144, 16 को 256, तो दो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पे इसका डायमीटर 400, और 400 को लिख सकता हूँ मैं 20, इसका मतलब डायमीटर 20, रेडियस कितनी होगी 10। अब इसका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 पाई। तो देखिए जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उतना जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे तो इसका अर्थ यह है कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने वो यहाँ पे लिख लिया है, और उसके ऑप्शन 1 2 कुछ ऐसे टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइप के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज ये है, जब दोनों का सम माइनस में है, देखें जो भी फैक्टर करेंगे सबका सम माइनस में है और प्रोडक्ट प्लस में है, तो दोनों संख्या अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहूँ, इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 और -1। इसके फैक्टर कितने होंगे, x -3 और x -2, और ये डिवाइड था तो मैं मल्टीप्लाई चेंज कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं x -3 और x -4, और उसके क्योंकि यहाँ पे 4 है और प्रोडक्ट 4 और सम x -1 और x -4। तो जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 1। तो इस तरह आप ये सोल्व कर पाएंगे।
देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो नहीं, क्वेश्चन आपको कितनी जल्दी सोल्व करना है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि एक सिलेंडर है और उसमें से कॉनिकल कैविटी निकाली गई है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है ये। इस सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी जिसकी रेडियस कितनी है 3 और इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो बाकी बचा उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो यहां पे देखें, जब इसके अंदर से निकालेंगे हम कॉनिकल कैविटी तो बाहर का तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का सर्कल है पाई आर स्क्वायर प्लस अंदर जो खाली है पार्ट वो क्या है कोन, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। यहां पे आपको एल निकालना पड़ेगा। एल के लिए क्या होगा स्लैंट हाइट, ये कितनी थी 3 और ये 4, तो पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी ये 5, ये आप कर सकते हैं। तो 2 पाई आर की जगह 3 इंटू एच प्लस पाई आर की जगह 3 इंटू 3 प्लस पाई आर की जगह 3 इंटू एच की जगह 5, तो ये हो गए 24 पाई प्लस 9 पाई प्लस 15 पाई। तो सब का सम कितना हो गया 24 और 9 33, 33 और 5 38 और 48 पाई। तो ये रहेगा इसका आंसर। और अगर वॉल्यूम निकालनी होती है हमें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देते, मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रह जाती इसकी वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है ए बी सी, जो कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में, और इन्होंने काम स्टार्ट किया 2 दिन तक। आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है ए, और कौन करता है बी करता है। तो 2 दिन का काम निकालेंगे हम, 2 दिन का डायरेक्ट पहले 1 दिन का काम निकालते हैं 1/8 प्लस 1/10, मतलब ऊपर हो गए 10 और 8 18, नीचे सीधा 80 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 2 दिन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 40 और कैंसिल कर देंगे 9/20, तो बाकी काम कितना बच गया 1 में से माइनस करेंगे, मतलब 11/20। इन दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा वही 15 प्लस 10 150, तो ये इन दोनों की वैल्यू होगी 25/150, मतलब 1/6। तो दोनों का 1 दिन का काम है 1/6, मतलब पूरा करते हैं 6, और ये कितना करना होगा हमें उनको 11/20 कार्य करना होगा। तो 2 से 10 2 से 3 मतलब 33/10, और ये काम प्लस 2 दिन का वो, इसका अर्थ हो गया 33 प्लस 20 मतलब 53/10। तो ये रहा इसका आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, आप देख पा रहे हैं एक साइक्लिक क्वाड्रेटल ABCD और एक सक्सेसिव एंगल, मतलब लगातार एंगल है ABCD, और मुझे वैल्यू निकालनी है कोस A कोस B कोस C कोस D, और वैल्यू किसमें है सिंगल टर्म में 0 1 2 ऐसा। साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर एंगल ये C है तो एंगल A को रिप्रेजेंट करेंगे 180 माइनस C। तो जब मैं A को लिखूंगा कोस 180 माइनस C, B को क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, अगर कोस B यूं क्यों प्लस कोस C, फिर कोस D को क्या लिखेंगे कोस 180 माइनस B। तो यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस C, ये कोस B, फिर प्लस कोस C, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस B, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये आपको समझ पाए कितनी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 6x प्लस 6x, और अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पे सम कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट, तो सम और प्रोडक्ट सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम a प्लस बी का, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर, तो a क्यूब प्लस बी को क्यों लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा।
इसको लिख सकते हैं सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा प्लस बीटा, और सम यहाँ पे 6 हो गया। इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है 36 माइनस का 2 इंटू 6, तो 36 माइनस के 12, तो इसकी वैल्यू बच गई भाई 24। तो यहाँ पे 24 प्लस इसकी वैल्यू 24 माइनस यहाँ पे कितने हो गए 6 और यहाँ पे 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर इनमें से ऑप्शन में से कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटर ट्राइंगल है, और उसके अंदर कोई एक तरफ, जैसे ये 6 सेंटीमीटर थी ए बी सी, और उसके एक तरफ जो पार्ट है वो ग्रासिंग एरिया के लिए रिप्रेजेंट करना है हमें, कितना परसेंट होगा, और जबकि इस पार्ट की रेडियस कितनी है 4.2। आपको अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करना है कि इसका कितना परसेंट पार्ट होगा ये जो खाने वाला है, जो ग्रासी एरिया दैट कैन बी रीच बाय एन एनिमल। तो यहाँ पे हमें पहले तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये 2 से 2 3 और फिर 2 से 3 मतलब 9√3, और √3 की वैल्यू 1.73 हो गई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 3 9 7 9 3 27 9 7 63 2 65 9 1 9 और 6 15, ये हो गया 15.57 अप्रोक्सीमेट के आसपास, मतलब मैं 57 मतलब मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन चला गया। इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो पाई 22/7, r स्क्वायर कितना होगा 42 नीचे 100, नीचे दोनों का 100 हो गया कंबाइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60/360, ये 6 हो गए, 3 से 2 3 से 14 फिर 2 से 21 और यहाँ पे 7 से 3, तो हमारे पास आ गया 14 3 42 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 100, तो 22 2 44 और 22 चौक 88, 4 2 9 डेसिमल लगाएंगे 9.24, ये हो गया इसका 9 और वो था 16, तो लगभग आपके पास कितने हो गए 62 के आसपास इसकी वैल्यू आई। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा अप्रोक्सीमेशन में 62% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इनसेंटर और सेंट्रोइड वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहां पे पूछा है एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर तो कौन सा होगा बाकी मैं बता देता हूं। सेंट्रोइड का होता है जब जहां पे मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन से रिलेटेड इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी इनसेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जितने भी परपेंडिकुलर होंगे ट्राइंगल में, ये 90, ये 90, ये 90, तो जहां पे ये पॉइंट होगा वही होगा ऑर्थो। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के लिए लेकर आते हैं, इंग्लिश के लिए लेकर आते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को और सीजीएल को एक सिंपल से पेपर के रूप में देख पाएं।